सेक्शन फार्मूला या इंटरनल डिवीज़न कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास दो पॉइंट दिए गए हैं ए और बी, उसके कोऑर्डिनेट क्या हैं। ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2। अगर मान लो मैं इस लाइन पे कहीं पे इसे ब्रेक करता हूँ, इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, इसे मान लेता हूँ मैं P, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, लेट इट्स P कोऑर्डिनेट इज x और y, ठीक है। ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इक्वली पार्ट्स में नहीं डिवाइड कर रहा है, हम इसको मान लेते हैं कि रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m1 और m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मीन्स हमें क्या दिया गया था, a और b दो पॉइंट दिए गए थे और उनके बीच की यहाँ पे उसके दो कोऑर्डिनेट दिए गए थे, a के कोऑर्डिनेट थे x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट x2, और हमने क्या माना, इस लाइन को हमने ब्रेक कर दिया दो पार्ट्स में, जिसका जो पॉइंट्स है जो जहाँ पे इसे ब्रेक किया हुआ है तुम्हारा पॉइंट P, और इसके पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमने मान लिए x और y, और दो पार्ट्स में रेशियो में इसने डिवाइड किया है m1 और m2 में। तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, x इक्वल टू x1 m2 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। इसी प्रकार y को भी ऐसे करना पड़ेगा, y1 m2 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा x का दो सेक्शन में जब डिवाइड कर रहा है तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा, हमें पता है किसी पॉइंट से हम किसी एक्सिस पे अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें कोऑर्डिनेट मिलते हैं, ठीक है। अगर मैं इससे y एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट है, पहले से ही कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 y1, तो ये क्या होगा, ये x1 होगा, ठीक है। इसी प्रकार मैंने यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी तो इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, y1, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, y1, ठीक है। इसको मान लेता हूँ मैं r, ठीक है, इसको मान लेता हूँ s, और ये जो पॉइंट है सेंटर है जो ओरिजिन है इसको मान लेता हूँ o, ठीक है। अब मुझे पता है कि ये इतनी डिस्टेंस कितनी है, x1, तो ये क्योंकि परपेंडिकुलर ही है, ये परपेंडिकुलर है, और मुझे पता है कि एक्सिस x एक्सिस और y एक्सिस भी एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये और ये पैरेलल होंगे। जब ये x1 है तो x एक्सिस में यहाँ पे भी ये डिस्टेंस कितनी है, x1 है, ठीक है। इसी प्रकार y1 कोऑर्डिनेट है तो ये डिस्टेंस y1 है, तो y एक्सिस में ये डिस्टेंस कितनी है, R से O तक की y1 है। इसी प्रकार मैं इस पॉइंट से y एक्सिस में परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट, क्योंकि कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x2, तो ये डिस्टेंस कितनी है, x2, और इसी प्रकार यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये इसके कोऑर्डिनेट b के कोऑर्डिनेट कितने हैं, x2 y2, तो ये वाली जो परपेंडिकुलर लाइन तो ये क्या होती है, y कोऑर्डिनेट होते हैं, तो ये y2 होगा। अब ये इसके पैरेलल है, तो y एक्सिस में अगर मैं यहाँ पे मान लेता हूँ ये u से o तक की डिस्टेंस कितनी होगी, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, तो u से o तक की डिस्टेंस हमारी कितनी होगी, यहाँ पे ये कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, y2, ठीक है। या ये कह सकते हैं ये है y2, यहाँ पे y2 आएगा, ठीक है, या यहाँ ये y2 है और ये y1 है, या ठीक है, ये डिस्टेंस y1 है और यहाँ से u से o तक की कितनी डिस्टेंस है, y2 है। इसी प्रकार ये इसके पैरेलल है तो x एक्सिस में o से x तक की डिस्टेंस कितनी है, हमारी x2 है। इसे मान लेते हैं v, ठीक है। अब मैंने यहाँ से, क्योंकि इसके भी पीस के भी कोऑर्डिनेट किए हैं, तो यहाँ से भी मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये तो आ गया आपका y, और यहाँ से
यहाँ तक की डिस्टेंस अगर यहाँ से करते हैं तो ये कितना आ गया x1, तो ये और ये डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ तक कि ये से मान लेते हैं w, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, क्योंकि x एक्सिस में w से o तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इसी के ही पॉइंट आएंगे x, ठीक है। और यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ तक की दूरी O से W तक की दूरी कितनी है, x, ठीक है। ये पॉइंट क्या होगा तुम्हारा, ये हमने इसे W मान लिया लेकिन ये आपका x होगा। इसी प्रकार इसे मान लेते हैं C, ठीक है। OC कितना होगा, OC यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, y, ठीक है। और y1 कितना है, यहाँ से यहाँ तक का। अब देख लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, इसे इतना ही मान लेते हैं। अब मैं यहाँ से परपेंडिकुलरली ये लाइन ड्रॉ करता हूँ इसमें, तो ये एक परपेंडिकुलर ट्रायंगल आ गया, क्या आ गया, ये है A, इसे मान लेते हैं D। और इसी प्रकार मैं यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, तो और ये आ गया E, ठीक है। मेरे पास दो ट्रायंगल्स आ गए यहाँ से, ये वाला ट्रायंगल आ गया एक और ये वाला ट्रायंगल आ गया, ठीक है। कौन कौन से ट्रायंगल आ गए मेरे पास, एक तो आ गया ट्रायंगल ADP और दूसरा कौन सा ट्रायंगल है, PEB, ट्रायंगल PEB, ठीक है। और दोनों क्या है, कुछ इसमें सिमिलैरिटी दिख रही है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। और हमें पता ये तुम्हारा कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, जब भी हम दो पैरेलल लाइन से, क्योंकि ये पैरेलल लाइन से और एक क्या ट्रांसवर्स लाइन इसको क्या जब कट करती है तो ये वाले एंगल क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। और हमें एंगल क्राइटेरिया से पता है कि ये प्रोपोर्शनल होंगे, ADP और ट्रायंगल PEB क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी, इनके रेशियो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। अब इनके इसकी लेंथ निकाल लेते हैं पहले, AD की लेंथ कितनी है, AD की लेंथ कितनी है, R से RD माइनस RA, RD कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, X माइनस RA की लेंथ कितनी है, X1, ठीक है। इसी प्रकार ये वाली लेंथ कितनी है, ठीक है, ये कितनी है, वो ये y1 है और ये y है, ये पूरी नहीं, यहाँ से हाँ ये वाली, ये तो पूरी y है। तो ये लेंथ कितनी होगी, कितनी, PD की लेंथ कितनी होगी, PD की लेंथ होगी PW माइनस PD ना DW, क्योंकि हमें ये वाली लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो PW माइनस DW, तो ये आ जाएगा। तो DW कितना है, DW आपका कितना है, यहाँ से ये वाली लेंथ, ये वाली तो है इतना, ये वाला पोर्शन कितना है, ये क्योंकि इसके पैरेलल, ये y1 इसके पैरेलल है, तो ये कितना हो गया, y1 और PW पूरा है, सॉरी ये y है, P से W तक की पूरी लेंथ कितनी है हमारी, y है, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट कितने, क्योंकि किसी से हम पॉइंट से x एक्सिस में कर रहे हैं तो इसका जो होगा जो कोऑर्डिनेट है वो y है, तो ये पूरी लेंथ कितनी है, y है PW। और DW कितनी है, DW आपकी है y1, ठीक है। तो ये कितना आ गया, y माइनस y1, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे देख लेते हैं PE कितनी है,
पी ई, तो यहाँ पे सी ई माइनस सी पी, सी पी, सी ई कितनी है पूरी, यहाँ से यहाँ तक की, ये यहाँ से यहाँ तक की, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये तुम्हारी कितनी है x2 माइनस सी पी, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है x है। ठीक है, इसी प्रकार बी ई, बी ई बी वी माइनस ई वी, तो बी वी कितना है, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है y2 है, और इतनी ई वी कितना है, ई वी यहाँ से यहाँ तक का कितना है y है, ये है ना y है ना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का ये y है। अब कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हमारे क्योंकि ये ट्रायंगल ए क्राइटेरिया से, ए ट्रायंगल क्राइटेरिया से क्राइटेरिया से ए एंगल क्राइटेरिया से ये वाला ट्रायंगल ए डी पी इसके क्या होगा, सिमिलर होगा, तो इसके प्रोपोर्शनल होंगे, इसकी जो साइड्स के जो होंगे, जो इनके साइड्स होंगे उनके रेशियो भी प्रोपोर्शनल होंगे, तो वो देख लेते हैं। प्रोपोर्शनल एंगल इन ट्रायंगल ए डी पी क्या है, इसका सिमिलर है ट्रायंगल पी ई बी, तो इसके ए डी इसके साइड के रेशियो भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे, क्योंकि ये पूरा प्रोपोर्शनल है तो इसके साइड भी प्रोपोर्शनल होंगे। तो जिस प्रोपोर्शन में हमने इसमें साइड लिया वही प्रोपोर्शन में इसमें लेंगे पी। इसी प्रकार डी पी, तो यहाँ पे ई पी, डी पी अपॉन ई पी। इसी प्रकार ए पी, ए पी, ए पी, तो यहाँ पे पी ई बी है, बी पी पी पी। अब पहले तो ए डी निकाल लेते हैं। ए डी तो हमारा कितना है, x माइनस एक्स वन अपॉन पी ई कितना है, पी x2 माइनस एक्स इक्वल टू डी पी कितना है, डी पी सेम है पी डी या डी पी, ठीक है, y माइनस वाई वन, ई पी कितना है, ई पी, ई पी नहीं होगा ये, ई पी है ए डी अपॉन पी ई, डी पी अपॉन ई बी, ई बी है, ई बी कितना होगा y2 माइनस वाई इक्वल टू ए पी कितना है m1, क्योंकि हमने दो रेशियो में, तो ए पी कितना है m1 और पी बी कितना है m2, ठीक है। तो पहले वाला कर लेते हैं, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स इक्वल टू m1, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे, इसको 1 कर लेते हैं, m1 अपॉन m2, तो ये आ गया m2, यहाँ पे आ गया x माइनस एक्स वन इक्वल m1 x2 माइनस एक्स, तो ये आ गया m2 x माइनस m2 x1 इक्वल टू m1 x2 माइनस m1 x। अब x को इधर की साइड ले आओ, m2x सॉरी m1x इधर की साइड आ जाएगा, प्लस हो जाएगा m1x। इसी प्रकार m1x2 ये इधर की साइड लेंगे तो प्लस हो जाएगा m2x1, तो इसमें x कॉमन ले लिया, तो यहाँ आ गया m1 प्लस m2, यहाँ पे क्या आ गया m1x2 प्लस m2x1, तो x कितना आ गया m1x2 प्लस m2x अपॉन m1 प्लस m2। तो इसमें इन टर्म्स x क्या आ गया m1x2 प्लस m2x, m1 प्लस x2, ठीक है। इसी प्रकार हम y का भी निकालेंगे, y का यहाँ पे कोई, चलिए y का निकाल लेते हैं। यहाँ पे इतना समझ में आ गया, ये आ गया, y का भी कर लेते हैं।
ये आ गया y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई इक्वल टू m1 अपॉन m2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन m2 y माइनस वाई वन इक्वल टू m1 y2 माइनस वाई। तो आ गया m2 y माइनस m2 y1 इक्वल टू m1 y2 माइनस m1 y। अब y कॉमन ले लेते हैं कहीं पे, हाँ y कॉमन लेते हैं, m2 y प्लस इधर की साइड आ गया m2 m1 y इक्वल टू m1 y2 प्लस ये इधर की साइड जाएगा तो m2 y1। तो क्या आ गया y कॉमन आ गया, तो यहाँ पे आ गया m2 प्लस m1 इक्वल टू क्या आ गया m1 y2 प्लस m1, ये गलत आ रहा है, m2 आना चाहिए था यहाँ पे, ये इधर गया m1 y2, ये जब इधर की साइड जाएगा m2 होगा, ये m2 y1। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या आ गया m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये था डेरिवेशन किसका, सेक्शन फॉर्मूला का।